कहानी को हमारे साथ शेयर किया है विक्रम ने, और ये कहानी है उसके चचेरे भाई पीयूष की। पीयूष के परिवार में पूरे 7 लोग थे, लेकिन अब उसके परिवार में बस 6 लोग ही बचे हैं। मैं आज जो घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उस घटना में पीयूष के परिवार को अपने घर के एक सदस्य को खोना पड़ा था, और इस तरह से खोना पड़ा कि जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीयूष के परिवार में पीयूष की मम्मी, उसके पापा जो बिहार पुलिस में कांस्टेबल थे, उसका बड़ा भाई राहुल, उसकी सबसे बड़ी दीदी खुशी, तीसरे नंबर पे उसकी दूसरी दीदी सपना, चौथे नंबर पे खुद पीयूष, और 5वें नंबर पे उसकी सबसे छोटी बहन रश्मि थी। ये लोग शहर में रहा करते थे, लेकिन शहरों में चोरी इतनी हुआ करती थी कि डर से सबका बुरा हाल रहा करता था, और दूसरी इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहा करती थी। इसीलिए पीयूष के चाचा उन्हें बोलते हैं कि तुम लोग वापस से गांव चले जाओ, वहां पर तुम लोग सही से रहोगे। गांव में पीयूष के 2 और चाचा रहते थे। वो दोनों अपने तो नहीं थे, लेकिन पीयूष के पापा उन्हें अपने भाइयों के जैसा प्यार करते थे और हमेशा उनकी मदद ही करते थे। बहुत सोचने के बाद पीयूष के पापा ने यह सोचा कि हमें गांव ही चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां परिवार भी है और बच्चों का ख्याल भी वो सब रख लेंगे, और मैं अपने काम पर भी जा सकूंगा। और ऐसा सोचकर वो लोग 2010 में वापस से अपने गांव चले जाते हैं। फिर पीयूष और उसके सभी भाई बहन वहां पर अच्छे से रहने लगे थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पीयूष के पापा महीने में 1-2 बार घर पर आते थे, क्योंकि उसके पापा को क्वार्टर में ही रहना पड़ता था, इसलिए महीने में 1-2 बार ही वो आते थे। फिर एक दिन शाम का समय था, पीयूष के पापा घर पे आए हुए थे। वो आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे और उसकी मम्मी रात के खाने के लिए सब्जी काट रही थी। लगभग शाम के 4 बज रहे थे। तभी पीयूष के पापा चाय पीते पीते अचानक से कांपने लगते हैं, और ये देखकर उसकी मम्मी जोर से चिल्लाती है, और आवाज सुनकर पीयूष भी घबराते हुए तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। उसकी मम्मी कहती है कि पीयूष देख, तेरे पापा को क्या हो रहा है। तभी पीयूष देखता है तो उसके पापा एकदम ठीक होते हैं। तो वो अपनी मम्मी को बोलता है, पापा को कहां कुछ हुआ है, पापा तो एकदम ठीक बैठे हैं। और जैसे ही पीयूष ऐसा बोलता है, फिर से उसके पापा जोर जोर से कांपने लगते। ये देखकर पीयूष भी डर जाता है। पीयूष अपने पापा के पास जाता है और बोलता है, पापा ये आपको क्या हो रहा है। और जैसे ही पीयूष ऐसा बोलता है तो उसके पापा दोबारा से ठीक हो जाते हैं, और फिर वो पीयूष से ही पूछते हैं कि क्या हुआ। तो पीयूष बोलता है कि आप अभी बहुत जोर जोर से कांप रहे थे। तो उसके पापा बोलते, मैं कांप रहा था, तुम पागल हो क्या। और तभी वो पीयूष की मम्मी की तरफ देखते हैं और वो भी कहती है कि हाँ, पीयूष ठीक कह रहा है। ये सुनकर उसके पापा को थोड़ा अजीब लगता है, और जब वो कांप रहे थे तब उनके हाथ में जो चाय रखी थी वो भी इधर उधर गिर गई थी। और जैसे ही उनकी नजर उस गिरी हुई चाय पर पड़ती है तो वो सोचने लगते हैं कि ये लोग सच बोल रहे हैं। फिर उसके पापा पीयूष से बोलते हैं, शायद मेरा हाथ गलती से हिल गया होगा, इसलिए ऐसा लग रहा है। तभी वहां पर पीयूष के चाचा आते हैं और उन्हें भी ये बात पता चलती है। तो वो बोलते हैं कि चलो, पास में ही एक पंडित जी है, उनसे दिखा लेते हैं, क्योंकि गांव में आजकल काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत ज्यादा भी हो रहे हैं। फिर पीयूष के पापा बोलते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर के पास जाकर दिखा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर पीयूष के चाचा के फोर्स करने पर पीयूष के पापा और उसके चाचा पंडित जी के पास जाते हैं। अब पंडित जी जब उन्हें अच्छे से चेक करते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन आपका ग्रहण नक्षत्र बहुत मजबूत है, इसलिए आपके ऊपर उसका असर नहीं हुआ। फिर भी मैं आपको एक ताबीज बनाकर दे देता हूं, वो पहने रहिएगा और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। मैं आपको एक पेपर में कुछ लिख